Good morning, dear students. In today's lecture, we will be solving some multiple objective type questions, and I will also tell you about some tricks that how to solve these questions in a faster way rather than calculating them in a traditional way, longer method. हम इसे shortcut में कैसे solve कर सकते हो हम देखेंगे, right? So the question is like this: a sample of sewage is estimated to have a 5 days 20 degrees Celsius BOD of 250 milligram per liter. If the test temperature be 30 degrees Celsius, then in how many days will be the same value of BOD be obtained? So let's revise कि जो हमने previous lecture में question किया था उसमें आपको किसी particular day की BOD given थी at some particular temperature, and then he was asking you to calculate BOD of some other day at any other temperature. But इस question में आप देखिए थोड़ा different question है. इसमें ये बोल रहा है कि एक सीवेज सैंपल है जिसकी 5 days BOD at 20 degree Celsius is 250 milligram per liter. Now he is asking you that if we change the test temperature to 30 degrees Celsius, but it is not asking you to calculate BOD at some another day. Instead, it is asking you that if the test is conducted at 30 degrees Celsius instead of 20 degree, then in how many days will the same value of BOD be obtained, right? तो पूछ रहा है अगर टेस्ट टेम्परेचर हमने 30 कर दिया तो सेम वैल्यू BOD की 250 मिलीग्राम पर लीटर जो कि अभी 5 दिन में आ रही थी, तो कितने दिन में आपकी BOD की वैल्यू आएगी. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि आपको इस क्वेश्चन में उसने अलग तरीके से पूछा है कि कितने दिन में आएगी. उसने ये नहीं पूछा कि BOD 5 दिन की या 6 दिन की कितनी होगी, वो पूछ रहा है सेम वैल्यू ऑफ BOD कितने दिन में आएगी. तो अब आपको ये तो क्लियर है वो कुछ और डेज में आएगी क्योंकि अभी टेस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री पे हो रहा है, पहले आपका इनिशियली 20 डिग्री पे था. इसका मतलब ये सेम वैल्यू ऑफ BOD अब हमें अर्लियर डेज में अचीव हो जाएगी. तो इसमें सबसे पहले तो बच्चों जैसे आप पहले ऑप्शंस चेक कीजिए. अगर आपके ऑप्शन यहाँ पे तो आपका 5 डेज से ज्यादा आपका एक ही ऑप्शन है 7.5 डेज. अगर इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शन इस तरीके से होते कि सपोज यहाँ पे ये 1.5 डेज ही होता सपोज फॉर एग्जांपल, और ये आपका होता 6 डेज, ये आपका होता 6.5 डेज, और ये होता 7.5 डेज सेम. तो सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है कि क्योंकि 5 दिन की BOD 20 डिग्री पे 250 है, राइट. अब यही BOD हमें 30 डिग्री के टेम्परेचर पे 5 दिन से कम दिन में मिल जाएगी. तो इसका मतलब अगर वैसे इतना इजी आपको नहीं देंगे बट फिर भी स्टिल अगर क्वेश्चन में ऑप्शन इस तरीके हैं कि सारे आपके 3 ऑप्शन 5 से ज्यादा दिन के, तो इसको आप इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग एनीथिंग यू जस्ट डायरेक्टली डिडक्ट देम और आप सीधे इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं. मतलब जो एक ऑप्शन आपको मिल रहा है 5 दिन से कम पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब 30 डिग्री पे हम टेस्ट को करेंगे तो जो BOD 5 दिन में आ रही है वो कुछ पहले ही दिन में हमें मिल जाएगी. तो वैसे क्वेश्चन में इतना इजी नहीं रहता, लेकिन फिर भी अभी किसी एग्जाम्पल में भी अगर आपको ऐसा आए तो यही एग्जाम में देखो बच्चों यही देखा जाता है. सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट होती बट इट इज ऑल्सो बीइंग टेस्टेड दैट हाउ फास्ट डू यू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में आपके पास लिमिटेड टाइम है. इंस्टेड जैसे आप क्लास में क्वेश्चन को 10 मिनट्स में भी करते हैं बट एग्जाम यू हैव टू अटेम्प्ट द एग्जाम मैक्सिमम या तो 2 आवर्स होते हैं 3 आवर्स. तो इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने फास्ट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें डायरेक्ट आपके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं. तो जैसे कि वैसे इस क्वेश्चन में अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन 5 दिन से ज्यादा है तो इसे तो हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा. लेकिन अगर ऑप्शन इस तरीके होते हैं जैसे मैंने समझाया है तो आप डायरेक्टली जो ऑप्शन 5 दिन से कम है सीधे उसी को टिक कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दैट वुड बी ओनली द आंसर, क्योंकि 5 दिन से ज्यादा में वो हमें ऑब्टेन नहीं होगी, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो BOD उतनी ही ज्यादा होगी, राइट. अब क्योंकि वो पूछ रहा है कि BOD सेम है 250 मिलीग्राम पर लीटर, तो ये कितने दिन में ऑब्टेन होगी 30 डिग्री पे, तो ऑब्वियसली वो 5 दिन से कम में होगी. तो अगर आपको ऑप्शन में सारे ऑप्शन 5 दिन से ज्यादा के दिख रहा है और एक ही ऑप्शन 5 दिन से कम का दिख रहा है जैसे कि ये मैंने एग्जाम्पल बताया, तो यू कैन डायरेक्टली चूज द आंसर इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग एनीथिंग. तो आप सीधे 1 सेकंड में ही आंसर निकाल सकते हैं. But now as in this question only one option is greater than 5, so we have to solve. But again remember, now we won't solve this in a traditional way. जैसे कि हमने अभी पढ़ा, आप में से मैक्सिमम लोग अगर इसको अभी वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, राइट. तो व्हेन यू सॉल्व तो जितनों को समझ में आ गया प्रीवियस लेक्चर, वो क्या करेंगे पहले वो y5 में y5 का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करके KD इंटू टी, ये वैल्यू पुट करके y5 की वैल्यू पहले 250 पुट करके सबसे पहले मैक्सिमम लोग L निकालेंगे, जिनको अब तक समझ आ गया, राइट. अब पहले तो L निकालने के लिए यहाँ पे T तो आपको चलो 5 गिवन है, 5 डेज BOD है. KD आपको गिवन नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ यू विल एज्यूम इट एज 0.1, क्योंकि 20 डिग्री पे मोस्टली इसकी वैल्यू 0.1 होती है. तो आप लोग ये सोचेंगे कि हमें एज्यूम करना है और ये करके पहले आप L निकालेंगे मैक्सिमम. फिर L निकालने के बाद आप लोग क्या करेंगे KD एट, क्योंकि उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपका KD एट 30 डिग्री
पे पूछ रहा है राइट कि टेम्परेचर आपका 30 डिग्री पे, तो उसके बाद आप लोग पहले KD एट 30 डिग्री निकालेंगे राइट, यूजिंग दैट इक्वेशन। उसके बाद आप क्या पुट करेंगे, BOD की वैल्यू आप पुट करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है सेम होनी चाहिए, तो आप BOD की वैल्यू 250 पुट करेंगे, फिर L जो आपने कैलकुलेट करा वो पुट करेंगे, देन 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD जो आपने 30 डिग्री पे निकाला वो पुट करेंगे, इनटू T को आप अननोन रखोगे, और उसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे। और मैक्सिमम बच्चों को ये सॉल्व करना ही नहीं आएगा, क्योंकि T यहाँ पावर में है, और आप लोग वहीं पे अटक जाओगे कि T हम अब कैसे निकालें, ऑल्दो हमारे पास और सारे पैरामीटर्स हैं, A भी है, A भी है, KD भी है, लेकिन T कैसे निकालें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को सॉल्व करना नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका लॉन्गर मेथड। नाउ अब आप इसे शॉर्टकट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो ये कुछ आपके वन ऑफ द एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको फटाफट कैसे से सॉल्व करना है। तो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट हेयर राइट। दिस मेथड हैव नॉट टू बी यूज्ड, ऑल्दो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, बट अगेन यू हैव टू सॉल्व इट इन दिस वे कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि वो पूछ रहा है अगर BOD की वैल्यू सेम है तो कितने दिन में होगी। तो इसका मतलब सपोज एक केस में y1 है BOD की वैल्यू, एक केस में y2 है, तो y1 इक्वल्स टू y2 इन द गिवन क्वेश्चन इट इज गिवन टू अस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, y1 का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब y1 मींस यहाँ पे y1 डे BOD नहीं है, y1 मतलब पहले केस में BOD दूसरे केस में BOD दोनों केस में इक्वल है। तो ये 250 ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इस 250 का कोई यूज ही नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, BOD का फॉर्मूला पुट करेंगे 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD इंटू T, ठीक है, इसको हम KD1 लिख देते हैं, इसको T1 लिख देते हैं राइट, ये पहले केस में। दूसरा L क्योंकि सेम रहेगा तो L इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD2, ये दूसरे केस में यानी 30 डिग्री पे, ये देखो आपका 20 डिग्री पे है और ये वाला है 30 डिग्री के लिए राइट, तो KD2 इंटू T2। अब इस इक्वेशन में क्योंकि L सेम रहेगा तो आप डायरेक्टली इसको कैंसिल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हम इस मेथड में यहाँ पे L निकाल रहे थे, क्योंकि उसने हमें कंफ्यूज कर रखा था BOD की वैल्यू दे के, तो क्योंकि उसने कहा दोनों केस में BOD की वैल्यू सेम है, तो हम दोनों केस को इक्वेट करके L डायरेक्टली कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ से आपका L डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है राइट। तो अब हमारा जो बच जा रहा है इक्वेशन दैट वुड बी 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD1 इंटू T1 इक्वल्स टू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD2 इंटू T2। नाउ यू कैन सी ये भी हमारा 1, जब आप इसे इधर लाएंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपका इक्वेशन जो आ जा रहा है दैट वुड कम एज 10 टू द पावर माइनस KD1 इंटू T1 इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस KD2 इंटू T2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं T1 आपको नोन है, T1 कौन सा केस है, 20 डिग्री वाला केस, क्वेश्चन में 20 डिग्री 5 दिन पे गिवन है, तो ये T1 तो आपके पास 5 है, T1 आपको नोन है। KD1 आपको नोन नहीं है, आप 0.1 एज्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे भी एज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि ये भी डायरेक्ट कैंसिल होगा, कैसे होगा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, अभी से देखते हैं। T2 आपको निकालना है क्योंकि वो पूछ रहा है कितने दिन में सेम BOD आएगी। सेकंड केस जो है 30 डिग्री का, उसने पूछा है कितने दिन में आएगी राइट, तो T2 हैज टू बी कैलकुलेटेड, और KD2 जो है वो है KD एट 30 डिग्री। तो KD एट 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, KD1 यानी कि KD एट 20 डिग्री सेल्सियस, 1 वाला केस कौन सा हमारा 20 डिग्री सेल्सियस, इंटू 1.047 टू द पावर T माइनस 20। तो इसको आप जब पुट करेंगे KD1 इंटू 1.047 to the power 30 minus 20, right? So this will come as, when you will solve this 1.047 to the power 10, so this will come as 1.583 KD1। अब आपको समझ आया यहाँ पे हम KD1 की वैल्यू क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि KD2 की वैल्यू KD1 के टर्म्स में आ गई और वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन 1 थी, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, राइट, putting value in equation 1, इक्वेशन 1 थी हमारी 10 टू द पावर माइनस KD1 इंटू T1 इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस KD2 इंटू T2, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब 10 टू द पावर, और ऑब्वियसली यहाँ से 10 टू द पावर भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर दोनों तरफ 10 के पावर में, तो ये हो जाएगा माइनस KD1 इंटू T1 इक्वल्स टू माइनस, अब KD2 को आप क्या लिख सकते हैं 1.583 KD1 इंटू T2। नाउ यहाँ से आपका क्या है, माइनस माइनस कैंसिल, KD1 कैंसिल, राइट, एंड T1 आपका क्या था 5 days equals to 1.583 into T2. Now you can calculate T2 equals to 5 over 1.583. This will be coming as around
3.16, so you can write it as 3.2 days. Now आप चेक करेंगे आपका ऑप्शन ऐसा कौन सा है, तो इट इज क्लोजेस्ट ऑप्शन है 3.3 डेज, तो हमारा इसका जो आंसर है वो है हमारा 3.3 डेज, राइट। अभी आपको ये लंबा इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपको ये बहुत एक्सप्लेन कर करके समझाया, बट वंस यू गेट दिस ट्रिक तो आप डायरेक्टली, जब आप बहुत ज्यादा यूज टू है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ से ही सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको पता है ऊपर सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमने कितने शॉर्टकट में क्वेश्चन किया और मैक्सिमम चीज हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो बार बार आपकी कैंसिल हो गई, राइट। सो लेट्स रिवाइज दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि 5 दिन की बीओडी 20 डिग्री पे गिवन है 250। वो पूछ रहा है अगर टेस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री पे करेंगे तो कितने दिन में सेम वैल्यू ऑफ बीओडी मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको ऑप्शंस में देखना है, अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से है कि आपको सॉल्व भी नहीं करना, आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, मतलब क्योंकि ये तो आपको अंडरस्टूड है कि 5 दिन से कम दिन होंगे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो अगर ऑप्शन सारे 5 दिन से ज्यादा और बाकी कम है तो आप डायरेक्टली कम वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो अगेन आप ये लंबा मेथड नहीं सॉल्व करेंगे कि पहले आप एल निकालेंगे, फिर उसके बाद केडी 30 डिग्री निकालेंगे, 30 डिग्री के निकालने के बाद आप पूरा ये से सॉल्व करेंगे, राइट। तो आप ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। हम सबसे पहले, क्योंकि हमें दोनों केस में, केस 1 है 20 डिग्री सेल्सियस पे, केस 2 है 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम दोनों केस में सबसे पहले क्या करेंगे, कितनी मेंशन्ड है हमें बीओडी, उसको इक्वेट कर देंगे। 250 का कोई यूज नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला केस 1 केस 2 का y1 इक्वल्स टू y2 पुट कर देंगे। यहाँ पे 1 से अगेन रिमेंबर, मतलब नंबर ऑफ डेज से नहीं है, ये केस 1 है केस 2 है, राइट। तो जब आपने इक्वेट किया तो आपका एल से एल कैंसिल हो गया, 1 से 1 गया आपका, एंड देन इक्वेशन जो आई 10 टू द पावर माइनस kd1 इंटू t1 इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस kd2 इंटू t2, ठीक है, राइट। अब क्योंकि आप पे t1 नोन है, kd1 नोन नहीं है, लेकिन kd2 को आप kd1 के टर्म्स में निकाल सकते हैं, क्योंकि kd1 क्या है, kd है 20 डिग्री सेल्सियस, तो kd2 इक्वल्स टू kd1 इंटू 1.047 टू द पावर t माइनस 20। यहाँ पे kd1 अगेन रिमेंबर दिस इज kd है 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। 1 केस हमने 20 डिग्री सेल्सियस को माना है, इसलिए kd1 लिखा है। तो इससे kd2 आपका kd1 के टर्म्स में आ गया। तो अगेन आप डायरेक्टली जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू, तो अगेन आपका ये 10 टू द पावर में है दोनों, तो इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं। इससे आपका जब आप kd2 की वैल्यू पुट करेंगे तो kd1 आ गया, क्योंकि इसमें तो kd1 एंड kd1 गॉट कैंसल्ड, और t1 आपको 5 डेज गिवन है, t2 हैज टू बी कैलकुलेटेड, सो t2 विल कम एज 5 अपॉन 1.583 विच इज कमिंग एज 3.16 डेज, यानी 3.2 डेज। तो आप देख सकते हैं कि 5 दिन में जो 250 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी आ रही है वो 30 डिग्री के टेम्परेचर में सिर्फ 3.2 डेज में आ जाएगी। सो दिस विल बी योर आंसर। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू दैट हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन इन एग्जाम। मतलब आपको बिल्कुल जैसे आपने क्लास में सीखा उस तरीके से ही नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है कि मैं कितने जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकूं, बिकॉज इन एग्जाम only knowledge doesn't matters, it also matters that how fast you are in solving questions। क्योंकि जब मेरिट में आप आते हैं तो उसी तरीके आते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को भी आ सकता है लेकिन उनका पेपर छूट जाता है, मतलब they cannot attempt a maximum number of question, right? So you also need to know that how to solve a question if it is possible, कि हम उसे कितने जल्दी सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जहाँ पे इक्वेट ऐसे दिया रहता है कि सेम वैल्यू कब ऑब्टेन होगी या सेम कब होगा, तो उसमें ट्राई कीजिए आप उन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज कैंसिल होगी, राइट। I hope this is clear to you. So let's now solve another question. In the question it is given as a wastewater sample was subjected to standard BOD test yielding a value of 180 milligram per liter. The value of KD was 0.0781 per day. This is 0.0781 per day. And then the temperature at which the sample should be tested to exert the same BOD in 2.5 days is. Now in this question, पिछले question में आपको given था, पूछा था नंबर ऑफ डेज पूछे थे और दूसरे टेम्परेचर पे पूछी थी सेम वैल्यू ऑफ बीओडी, लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंट कर दिया है, अलग चेंज कर दिया है। सेम बीओडी पूछिए लेकिन नंबर ऑफ डेज गिवन है, वो टेम्परेचर पूछ रहे हैं, राइट। तो नाउ अगेन यू हैव टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट ओनली। देखो केस 1 है आपका, केस 1 किस उस पे है, देखो स्टैंडर्ड बीओडी टेस्ट, यानी स्टैंडर्ड बीओडी टेस्ट होते हैं बीओडी 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस। 5 दिन की बीओडी गिवन है 20 डिग्री के टेम्परेचर पे, राइट। और जो केस 2 है, केस 2 इज गिवन एज बीओडी सेम है, मतलब बीओडी की वैल्यू सेम है और कितने दिन पे है 2.5 डेज, और टेम्परेचर T2 आपको पूछा जा रहा है, T1 आपको गिवन है 20 डिग्री, T2 पूछा जा रहा है। तो अगेन आप क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों केस में, यानी y1 इक्वल्स टू y2। जब y1 इक्वल टू आप y2 पुट करेंगे तो अगेन फॉर्मूला आ जाएगा L इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD1 इंटू T1। अब यहाँ से 1 आप ध्यान रखिए,
1 डे से मतलब नहीं है, इसका मतलब है केस 1 इक्वल्स टू L1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD2 इंटू T2। यहाँ पे अब डायरेक्ट मैं कैंसिल नहीं करूंगी, आपको पता है फाइनली ये क्या आ जाएगा, KD1 इंटू T1 इक्वल्स टू KD2 इंटू T2, राइट। ये कैसा आएगा, हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था, सब कैंसिल हो जाएगा। नाउ KD1 आपका है, KD1 गिवन है आपको कितना, 0.20 डिग्री पे कितना गिवन है आपको, 0.0781, राइट, इनटू T1 कितना है आपको गिवन नहीं है, लेकिन इसने लिखा है, कीप दिस इन माइंड, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड VOD जब भी लिखेगा इसका मतलब 5 दिन और 20 डिग्री पे, तो T1 इज योर 5 डेज इंटू KD2 आपको नहीं पता, आपको निकालना है पहले, और T2 है, T2 दूसरे केस में कितने नंबर ऑफ डेज गिवन है, 2.5। तो इस तरीके से आपका जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो KD2 जो हमारा आ जाएगा, दिस विल कम एज 0.15624। अब आप सोच रहे होंगे हमें तो टेम्परेचर निकालना है, लेकिन हमने यहाँ पे इस इक्वेशन से तो हमें KD2 मिला, तो नाउ क्योंकि BOD वाली इक्वेशन में कहीं पे भी टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर आपका किस इक्वेशन में होता है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, KD एट एनी अदर टेम्परेचर इज इक्वल्स टू KD एट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू 1.047 टू द पावर T माइनस 20। तो इस इक्वेशन में आपका टेम्परेचर रहता है, और आपको इसी इक्वेशन के थ्रू आप वो टेम्परेचर निकालेंगे जिसमें कि सेम BOD की वैल्यू आएगी इन 2.5 डेज। सो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ KD2 इन दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें आप KD2 की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि KD2 क्या है, KD एट एनी अदर टेम्परेचर, और वही टेम्परेचर जो हमें निकालना है, राइट। तो दिस विल कम एज this will come as, जब आप इसको पुट करेंगे तो ये होगा आपका 0.15624, यानी आपका KD2 है, राइट। अब KD एट 20 कितना था आपका, 0.0781 इंटू 1.047 टू द पावर T माइनस 20। अब हम इसको यहाँ ले आएंगे तो इससे हमारा जो इक्वेशन बनेगा, दिस विल कम एज 1.047 टू द पावर T माइनस 20 इक्वल्स टू, जब 0.15624 डिवाइड बाय आप 0.0781 करेंगे, दिस विल कम एज 2.00 समथिंग, तो हम इसे 2 रख देते हैं। सिंपली हमने क्या किया, दिस डिवाइड बाय दिस, इसको इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, हम इस T को निकाल तो लेंगे, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब पावर में आपके पास अननोन रहता है, सो टेकिंग log on both sides, आपको क्या करना पड़ेगा, whenever the unknown is on power, so we have to take log on both sides। तो जब आप log on both sides लेंगे, राइट, तो इससे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पावर में जो होता है वो नीचे आ जाता है, T माइनस 20 इंटू log 1.047, राइट, इक्वल्स टू log ऑफ 2, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों तरफ आपको log करना है, तो T माइनस 20 इंटू log 1.047 इक्वल्स टू log 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो T जो आपका आएगा, दिस विल कम एज 35.09 डिग्री सेल्सियस, और आप देख सकते हैं अपने ऑप्शंस में कि 35 डिग्री आपका 4th ऑप्शन है। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, कि जब हम, अगर हमें 2.5 डेज में सेम वैल्यू ऑफ BOD चाहिए, यानी 180 मिलीग्राम पर लीटर, तो हमें टेस्ट टेम्परेचर बढ़ा के 20 डिग्री से 35 डिग्री पे करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो अगेन रिवाइज की वो पूछ रहा है कि एक स्टैंडर्ड BOD टेस्ट किया, जब भी ये मेंशन है इसका मतलब 5 डेज BOD है 20 डिग्री सेल्सियस, तो वैल्यू BOD की आई 180 मिलीग्राम पर लीटर, और KD की वैल्यू थी इतनी। तो पूछ रहा है टेम्परेचर, पूछ रहा है, पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज पूछ रहा था सेम BOD के लिए, इस क्वेश्चन में ही इज आस्किंग द टेम्परेचर इन 2.5 डेज फॉर द सेम BOD वैल्यू। तो अगेन वील इक्वेट, जब हम इक्वेट करेंगे तो फाइनली हमारे पास इक्वेट करने के बाद ये इक्वेशन आता है, इससे हमारा KD2 निकल जाएगा, क्योंकि KD1 T1 गिवन है, T1 गिवन नहीं था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि BOD स्टैंडर्ड BOD मतलब 5 डेज BOD, तो इंटू 5, कंफ्यूज मत हो जाना कि T1 गिवन ही नहीं है, जहां स्टैंडर्ड लिखा है नहीं 5 डेज BOD, और T2 आपको 2.5 डेज गिवन है, लेकिन KD2 नहीं गिवन, तो आप KD2 निकाल लेंगे। जब आपने KD2 निकाल लिया तो जो हमारी टेम्परेचर KT की वैल्यू इक्वेशन होती है दूसरे टेम्परेचर पे निकालने को, उसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे, इसके थ्रू हमारा वो दूसरा टेम्परेचर आ जाएगा जिसपे कि हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा इन ऑर्डर टू गेट द सेम वैल्यू ऑफ BOD, राइट। सो आई होप हमने अब ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर लिए हैं इसमें, तो आप और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी, राइट। ये बहुत ही अच्छे 2 क्वेश्चंस हमने किए, इनको फिर से एक बार आप रिवाइज करिए घर पे। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू, इफ देयर इज एनी डाउट यू मे आस्क मी। थैंक यू।